हाँ प्रद्युम, हेलो। हाँ सर। हाँ बेटा, चलिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें दिया गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशन बाय इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इसको हमें सॉल्व करके बताना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन बिकम टू 1 एंड इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। मीन्स ये कर रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया जाए और उसके डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाए, तो वह फ्रैक्शन 1 बन जाती है, मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और यदि उस फ्रैक्शन के सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दिया जाता है तो वह फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। तो फ्रैक्शन बताना है कि फ्रैक्शन कौन सी है। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x/y। हमने मान लिया कि फ्रैक्शन जो है x/y है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इसके न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 1, न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाए। मीन्स x + 1 डिवाइडेड बाई y - 1 इक्वल टू 1 बन जाती है। ये कह रहा है इफ वी एडिंग 1 इन द न्यूमरेटर and subtract 1 from its denominator then fraction will be 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस y - 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x + 1 इक्वल टू इस पूरे y - 1 का जब 1 में इंटू होगा तो सेम रह जाएगा, मतलब y - 1 हो जाएगा। या y को इधर लेके आ जाए तो x - y इक्वल टू -1, ये +1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये भी हो जाएगा -1, यानी ये हो जाएगा -2। तो x - y इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 1 फॉर्म हो गया। दूसरी कंडीशन में ये बोला गया है कि यदि इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 प्लस कर दिया जाता है, न्यूमरेटर में हम कुछ न करें, तो यह फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। एंड x/y + 1 इक्वल टू 1/2, ये ऐसे फ्रैक्शन बन जाती है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देयरफॉर 2x इक्वल टू y + 1 इधर चला जाएगा, तो y + 1 या 2x - y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन हमने बना लिए हैं। 2 कंडीशन दी गई थी, दोनों कंडीशन से 2 इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 को मैं लिख लेता हूँ x - y इक्वल टू -2 एंड सेकेंड है 2x - y इक्वल टू 1। यहाँ पे y के कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन सेम होने की वजह से इसको चेंज कर देते हैं। सॉरी, ये साइन माइनस हो जाएगा, y का साइन प्लस और यहाँ पे माइनस। तो देख लो बेटा, y और y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये हो गया x - 2x -1x और -3 -2 -1, ये हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल टू 3, ये x की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये x की वैल्यू उठा करके हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में कहीं भी रख दो। मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, पुट इन 1, देयरफॉर x के प्लेस पे हमें लिखना है 3 -y इक्वल टू -2, -y इक्वल टू 3 को उधर भेज दें तो -2 -3 -5
माइनस से माइनस कैंसिल, तो देयर को y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई। देयर को फ्रैक्शन यहाँ पे हमें छोड़ना नहीं है, यही पे लाके आंसर छोड़ दिए x y मिल गई, नहीं यहाँ छोड़ना नहीं है, यहाँ पे इस x और y की वैल्यू आपको उठा के यहाँ पे रखनी है फ्रैक्शन में। देयर को फ्रैक्शन इक्वल टू क्या है x अपन y, x की वैल्यू हमने निकाल रखा है 3 और y की वैल्यू निकाल रखा है 5, तो 3 अपन में 5, ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, हाँ सर। ओके। रफ कर दो। हाँ सर। इसी का सेकंड पार्ट देखो। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu। ये कह रहे हैं कि 5 years ago यानी कि 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज के थ्राइस मतलब 3 गुना थी। 10 years later, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज के ट्वाइस होगी यानी डबल होगी। तो व्हाट ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो इस समय नूरी और सोनू की एज क्या है बताना है। तो परसेंटेज फाइंड करनी है बेटा, तो परसेंटेज कंसीडर कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years एंड सोनू बी y years। हमने मान लिया कि नूरी की परसेंटेज x है जबकि सोनू की परसेंटेज y है। तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कि आज आपकी एज 15 ईयर्स है, तो 5 साल पहले कितनी थी, तो 15 में से 5 को माइनस कर दोगे। वैसे ही जब नूरी की परसेंटेज x है तो 5 साल पहले नूरी की एज x माइनस 5 और जबकि सोनू की एज कितनी हो जाएगी y माइनस 5। तो देयरफॉर 5 years ago एजेज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x minus 5 years and y minus 5 years रेस्पेक्टिवली। ये हमने मान लिया कि 5 साल पहले नूरी की एज x माइनस 5 ईयर्स थी और सोनू की एज y माइनस 5 ईयर्स थी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि नूरी जो है सोनू के थ्राइस मतलब 3 टाइम थी, 3 गुना। हाँ थ्राइस थी, तो नूरी की एज कितनी है x माइनस 5 इक्वल टू सोनू की एज y माइनस 5 है। तो नूरी जो है सोनू की 3 गुना है, तो 3 गुने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इक्वल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 का इंटू करें तो 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 इंटू 5 15, या x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और माइनस 5 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10। ये इक्वेशन 1 ये बन गया। अब दूसरी कंडीशन में ये बताया गया है कि 10 साल बाद 10 years later, तो पहले नूरी और सोनू की जो प्रेजेंट एज दे रखी है x और y उसको 10 साल बाद की निकाल लो। आफ्टर 10 years later एजेज ऑफ नूरी एंड सोनू विल बी कितना होंगे, तो
तो जैसे नूरी की एज आज एक्स है, तो जैसे आज आपकी एज अगर 15 साल है, अब पूछा जाए कि 10 साल बाद कितनी होगी, तो 15 में 10 साल प्लस कर दोगे। वैसे ही नूरी की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस में 10 ईयर्स, एंड सोनू की एज हो जाएगी वाई प्लस 10 ईयर्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में नूरी जो है सोनू की ट्वाइस यानी कि 2 गुना होगी। तो देयरफॉर एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10, ये ऐसा बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 2 इंटू 10 20, या x माइनस 2y इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। ये इक्वेशन सेकंड बन गया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट लिख लिया हमने x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और सेकेंड लिख लिया x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x के दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ साइन को हमें चेंज करना है। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 3y प्लस 2y माइनस 1y इक्वल टू माइनस 10 माइनस 20। देयरफॉर y इक्वल टू ये माइनस माइनस साइन कैंसिल, y इक्वल टू 20। तो हमने सोनू की एज तो निकाल ली, अब नूरी की एज चाहिए। ये y की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इसको जैसे 1 में पुट कर देता हूँ मैं, पुट इन 1। देयरफॉर ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20, y के प्लेस पे 20 रख दिया, 3 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 20 इक्वल टू माइनस का 10, या x माइनस 3 इंटू 20 60 इक्वल टू माइनस 10। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 50। तो x इक्वल टू हमें 50 मिल गया। अब यहाँ पे x जो है क्या है, नूरी की परसेंटेज, और y जो है सोनू की परसेंटेज। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स, एंड सोनू इक्वल टू 20 ईयर्स, और यही दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? हाँ सर। ठीक है, एक सेकंड सर, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ हो गया सर। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, ये इसका सेकंड पार्ट था बेटा, ये जो था ना इसका, ये सेकंड पार्ट था। इसका थर्ड पार्ट देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर्स। ये कह रहे 2 डिजिट का नंबर है,
जैसे 2 डिजिट का नंबर क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से और 99 तक। तो 10 से लेकर के 99 तक किसी भी नंबर में देखेंगे तो उसमें 2 डिजिट मिलेगा। तो ये कह रहा है वैसे ही 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसमें डिजिट्स का सम, तो डिजिट के सम से क्या मतलब है, ये है कि जैसे 2 डिजिट का नंबर है तो एक उसमें 1s होता है, दूसरा 10s होता है। तो 1s और 10s दोनों को प्लस कर दिया जाए तो वह 9 बन जाता है। दूसरी बात ये कंडीशन ये बता रहा है कि उसी नंबर का 9 टाइम्स, मतलब जो नंबर दिया गया उसका 9 टाइम्स उस नंबर के डिजिट को रिप्लेस कर दिया जाए। रिप्लेस का मतलब क्या है, 1s को 10s के प्लेस पे, 10s को 1s के प्लेस पे। तो जो नया नंबर बन रहा है उसके ट्वाइस के बराबर हो जाता है, उसके 2 गुने के बराबर हो जाता है। तो नंबर हमें फाइंड करके बताना है कि नंबर कौन सा है। इसमें 1s और 10s दोनों नंबर को, दोनों डिजिट को सपोज करेंगे। लेट 1s एंड 10s डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि वो 2 डिजिट नंबर का 1s जो डिजिट है वह x है, जबकि 10th डिजिट y है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि दोनों डिजिट का सम 9 है, तब ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों डिजिट का सम x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि उस नंबर का 9 टाइम, तो पहले नंबर बना दें। नंबर कैसे बनाएंगे, सिंस नंबर इक्वल टू, तो नंबर कैसे बनाते हैं, तो इसमें 10s में 10 का मल्टीप्लाई करके 1s को प्लस कर देते हैं। तो नंबर बनेगा आपको 10 इंटू वाई प्लस एक्स, क्योंकि जो 10s है y है और 1s जो है x है। तो y में यानी कि 10s में 10 का मल्टीप्लाई करके 1s को प्लस कर दिया जाए तो वह 2 डिजिट का नंबर बन जाता है। अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर का 9 टाइम, तो इस नंबर का 9 टाइम यानी कि 10y प्लस एक्स इंटू में 9, ये 9 टाइम हो गया। तो ये किसके बराबर हो रहा है, तो इस नंबर के डिजिट को रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब y के प्लेस पे x और x के प्लेस पे y, मतलब ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये नंबर चेंज हो गया तो ये इसके ट्वाइस के बराबर हो जाता है, यानी कि 2 गुने के बराबर हो जाता है। अब एक एग्जांपल लेकर देखें। जैसे मान लो कि हमने 36 लिखा, 36, देखो बेटा ये 36 क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। जब इसके डिजिट को रिप्लेस करेंगे तो 6 जो है 3 के प्लेस पे और 3 जो है 6 के प्लेस पे हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 63। तो देखो नंबर चेंज हो चुका है। वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि नंबर के डिजिट को रिप्लेस कर दिया जाए तो नया नंबर का 2 गुना ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम के, यानी कि 9 गुने के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 का इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x और इधर जाएगा तो प्लस का 2y, ये ऐसा बन जाएगा। 9x 20 है, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो 20x 9x को उधर ले गया माइनस 9x 90y प्लस 2y, तो यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का 88y इक्वल टू हो जाएगा 0। ये ऐसा बन जाएगा। क्या मैंने करा, इन दोनों को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया। 20x 9x को उधर ले गया तो माइनस का 9x, 2y उसी साइड है, 90y को उधर ले गया तो माइनस का 90y इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस किया 11x, इसमें से इसको माइनस किया 88y, ये साइन बड़ा है तो इसका साइन लग गया इक्वल टू 0। अब 11 से इसको डिवाइड कर दिया जाए, ये हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 बन गया और ये इक्वेशन 1 है।
इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो आपको x और y मिल जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन से पहला इक्वेशन अपना यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे, x का साइन निगेटिव हो जाएगा, माइनस 8y का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये तो 0 ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे ही कैंसिल हो गया। y प्लस 8y 9y 9 प्लस 0 9, therefore y इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे इस y की वैल्यू उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, पुट इन 1 therefore x प्लस y को रिप्लेस कर दो 1 से इक्वल टू 9, therefore x इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, x इक्वल टू हमें 8 मिल गया और x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 1। आंसर ये नहीं है, आंसर तो हमें नंबर चाहिए था, therefore नंबर। तो नंबर हमेशा वो होता है जो ओरिजिनल नंबर बनता है, तो अपना ओरिजिनल नंबर ये है बेटा जो स्टार्टिंग में बनाए थे 10y प्लस एक्स, ये आपका होगा 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई के प्लेस पे लिखना है 1 और x के प्लेस पे लिखना है 8, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8 इक्वल टू 18, तो यही आपका नंबर हो जाएगा, नंबर इक्वल टू 18। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, ओके सर। रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट में दिया गया है मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. यह कह रहे हैं कि मीना बैंक जाती है, वह 2000 रुपये बैंक से विड्रॉ करती है और बैंक कैशियर को ये बोलती है कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपये के ही नोट चाहिए, और उसमें दोनों नोट मिल के आती है, उसको 25 नोट्स मिलते हैं वो वाला। तो दोनों टाइप के नोट मिल करके उसको 25 नोट्स कुल मिलते हैं। तो बताना है कि 25 रुपये के नोट कितने, सॉरी 50 रुपये के नोट कितने मिले थे और 100 रुपये के नोट कितने मिले थे। मान लेते हैं वहां पे फोर्थ पार्ट है इसका, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल टू x एंड ₹100 इक्वल टू y। हमने मान लिया कि उसको कुल 50 रुपये के नोट x मिले थे जबकि 100 रुपये के नोट y मिले थे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नोट मिल करके उसको 25 नोट मिले थे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया।
अब अमाउंट की बात करते हैं तो टोटल अमाउंट उसने कितने निकाला बैंक से 2000। अब जैसे मान लो कि 50 रुपये के नोट यदि एक्स है तो टोटल 50 रुपये नोट के टोटल अमाउंट कितने हो गए। तो जब भी हम लोग पैसे गिनते हैं तो ये देखते हैं कि जैसे 10 रुपये की नोट कितनी है, अगर 10 रुपये की नोट 5 है तो टोटल अमाउंट 50 आ जाता है। तो कैसे आया, तो 10 × 5 यानी कि नंबर ऑफ नोट मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ वन नोट। तो यहाँ पे 50 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे, तो सिंस टोटल अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 रुपये का नोट है और नोट की संख्या x है, तो ये टोटल अमाउंट हो गया, प्लस 100 रुपये के नोट y है तो 100 × 100 रुपये के नोट की संख्या, एक नोट की कीमत 50 रुपये और नंबर ऑफ नोट की संख्या x, एक नोट की कीमत 100 रुपये, टोटल नंबर ऑफ नोट की संख्या y, और ये पूरा अमाउंट मिल करके 2000 रुपये के बराबर होता है। पूरा अमाउंट 2000 रुपये के बराबर हो जाता है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। डिवाइड करना है बेटा, 50 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, जब 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। ये इक्वेशन बन गया सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 40। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे x और y मिल जाएगा जो कि आंसर हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40। साइन चेंज करते हैं नीचे वाले का, ये माइनस 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 कैंसिल हो गया, y माइनस 2y माइनस का y, 25 माइनस 40 ये माइनस का 15। तो देयर को y इक्वल टू कितना हो गया 15। और यही कितने रुपए की नोट्स है, ये तो 100 रुपये वाली नोट की संख्या मिल गई हमें। अब y की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दें, फर्स्ट वाली में रख देते हैं, पुट इन वन देयर को x प्लस वाई के प्लस पे 15 इक्वल टू 25, देयरफॉर x इक्वल टू 25 और 15 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 15 इक्वल टू कितना हो गया 10। तो x इक्वल टू हमें मिल गया 10, यानी कि 50 रुपये के नोट की संख्या हो गई 10 और 100 रुपये की नोट की संख्या हो गई 15। देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल टू 10 एंड ₹100 इक्वल टू 15, और यही इसका आंसर है। चेक करना हो तो कर सकते हो, अगर 50 रुपये की नोट 10 है तो 500 रुपये ये हो गया, और 100 रुपये की नोट यदि 15 है तो 1500 ये हो गया, तो 1500 प्लस 500 कितना हो गया, टोटल अमाउंट 200 के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, आगे समझ में। आगे समझ में ये हाँ सर। ठीक है सर क्लियर नहीं है। हैं? अब बेटा सर क्लियर नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं है? नहीं सर। अब देखो, हाँ सर ठीक है ठीक है। रफ कर दो। हाँ सर। ओके,
लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ए lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। मतलब एक लेंडिंग लाइब्रेरी है जहाँ से हम लोग बुक इशू कराते हैं, उधार बुक लेते हैं पढ़ने के लिए। तो ये कह रहा है कि उसमें 2 टाइप के चार्जेज लग रहे हैं। पहले 3 दिन के लिए कोई फिक्स चार्ज है और 3 दिन के बाद चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन रखते हैं तो उसमें कोई एक पर डे चार्ज इंक्लूड है। इस तरह से सरिता नाम की जो गर्ल्स है वह 27 रुपये पे करती है, कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। मतलब एक बुक इशू कराती है, 7 दिन अपने पास रखती है और 27 रुपीज पे कर देती है। जबकि दूसरी सूसी एक गर्ल्स है जो 21 रुपये पे करती है सिर्फ 5 डेज के लिए। मतलब उसने एक दूसरी बुक इशू कराई और 5 दिन अपने पास रखी, 21 रुपये पे कर दिया। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। मतलब 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो बताना है और साथ में जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसके लिए बताना है कि पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना लग रहा है। हाँ बेटा, चलिए देखिए, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज बी ₹X and thereafter per day charge ₹Y। हमने मान लिया कि पहले 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो X रुपये है और उसके बाद से चौथे, 5वें, 6ठवें दिन जो भी होता है पर डे उसका Y रुपये इंक्रीज होते जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि सिंस सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए 27 रुपये पे कर रही है। तो देयरफॉर देखो बेटा, पहले 3 डेज के लिए X रुपये है तो 7 डेज में से 3 डेज के लिए तो X रुपये हो गया, प्लस कितना बच गया? तो टोटल 7 में से 3 को माइनस कर दो, यानी कि 4 दिन बच गया। और हर दिन पर कितना रुपये और देना रहता है? Y। तो इंटू में Y इक्वल टू इसे टोटल रुपये कितना पे कर रही है? तो 27। ये इक्वेशन बन करके रेडी हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई कर लें तो x प्लस 7 माइनस 3 ये हो गया 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन बोला गया है एंड सुशी पेड ₹21 फॉर 5 डेज। जबकि ये गर्ल 5 दिन के लिए बुक इशू कराती है और 21 रुपये पे करती है। तब यहाँ से इक्वेशन क्या बन के आएगा? देयरफॉर फर्स्ट 3 डेज के लिए x, मतलब 5 दिन में से 3 दिन के लिए तो X रुपये पे करेगी। साथ ही साथ अब 5 में से 3 निकल गया, यानी कि मात्र 2 डेज बचा और 2 डेज को पर डे Y रुपये पे करती है। तो इंटू में Y, इस तरह टोटल अमाउंट कितना पे कर रही है? 21। ये ऐसा बन जाएगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर देते, ये इक्वेशन बन के आ जाएगा। तो ये आपका हो गया x प्लस 5 माइनस 3 2y इक्वल टू 21, इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड को। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 x प्लस 4y इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 21। माइनस 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 ये कैंसल, 4y माइनस 2y इक्वल टू 27 माइनस 21, ये हो गया 6। देयरफॉर y इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू मिल गया 3। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में रख दें तो आपको मिल जाएगा x
14 सेकेंड, किसी में भी रख सकते हैं, मैं सेकेंड में रख रहा हूँ। तो देयरफॉर x प्लस 2 इंटू और y के प्लेस पे 3 रख दिया हमने इक्वल टू 21। देयरफॉर x इक्वल टू 21, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 6 इक्वल टू कितना हो गया 15। तो x इक्वल टू मिल गया हमें 15। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो x है वह फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, और जो ये y इक्वल टू 3 है वह पर डे यानी कि 3 दिन के बाद पर डे 3 रुपये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो गया देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज भी, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹15 एंड पर डे चार्ज इक्वल टू ₹3। अब ये आंसर तो यही है, इसको चेक करना हो कि आंसर सही है गलत है चेक कर सकते हैं। जैसे सरिता जो है 7 दिन के लिए 27 पे दे रही है, तो 7 दिन में से 3 दिन के लिए तो 15 रुपये हो गया, बच गया 4 दिन, तो 4 दिन पे 3 रुपया पर डे लग रहा है, तो 4 3 या 12 रुपीज ये हो गया, तो 12 प्लस 15 हो गया 27। तो आप इस तरह से इक्वेशन में रख करके सेटिस्फाई कर सकते हैं, और यही आंसर है। ठीक है बेटा, ओके सर। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज के साथ साथ ये इसके चैप्टर तो कंप्लीट चैप्टर भी फिनिश हो गया, और अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके करने पड़ेंगे कुछ, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर आज ही करेंगे।